ये कोई भारत का दिल्ली का जंतर मंतर नहीं जो मुंह उठाकर धरने पर आकर बैठ गए। ये कनाडा है जहां कानूनी तरीके से नहीं चले तो सीधे जेल में बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात कैनेडियन सरकार ने भारतीय स्टूडेंट से कही है जो बीते कई दिनों से कनाडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि हाल में भारतीय स्टूडेंट ने जंतर मंतर पर किया था। हालांकि भारत और कनाडा की कानूनी प्रक्रिया और वहाँ के सरकारों में भी अंतर है, जिसके चलते भारतीय स्टूडेंटों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है पूरा माजरा और क्यों कनाडा में भारतीय छात्र धरने पर बैठ गए हैं, चलिए अब विस्तार से आप सभी को बताते हैं। देखिए ये वीडियो जो आप सभी देख रहे हैं ये कनाडा के अल्बर्टा राज्य के गैलगरी शहर से आई है, जहां पर कनाडा की इमिग्रेशन विभाग के कार्यालय के सामने भारतीय छात्र धरने पर बैठ गए हैं। तो कुछ छात्रों ने वहीं पर भूख हड़ताल भी शुरू कर दिए हैं। अब ये सभी हंगामा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को लेकर हो रहा है, जो कि कनाडा की सरकार भारतीय स्टूडेंट को दे नहीं रही है। भारतीय छात्रों का कहना है कि उन्होंने कनाडा में पढ़ाई इसी उम्मीद से की थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कनाडा में काम करने का अवसर मिलेगा, उन्हें वहां रहने का इजाजत मिल जाएगा। उन सभी का ये भी कहना है कि उन्होंने कनाडा में पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन जब हमें वर्क परमिट देने की बारी आई तो कैनेडियन सरकार अपनी हाथ पीछे खींच रही है, हमें धमका रही है। अगर यही करना था तो हमें कनाडा में शिक्षा लेने की परमिशन ही क्यों दी, क्यों हमसे एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए वसूले। ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और वर्क परमिट भी हासिल करके रहेंगे। अब इस पर कैनेडियन सरकार ने कहा है वर्क परमिट उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता को पूरा करते होंगे। जिन छात्रों की वीजा अवधि समाप्त हो गई है और जिनके पास वैध वर्क परमिट या परमानेंट रेसिडेंस नहीं है तो उन्हें देश छोड़ना होगा। इस पर हम किसी की नहीं सुनेंगे। कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ धरने पर बैठने पर कुछ नहीं होगा, ये इंडिया नहीं है जहाँ आप सभी भूख हड़ताल करके अपनी मांगों को मनवा लेंगे। ये कनाडा है जहाँ कानूनी तौर तरीके से ही काम होता है। अगर आपके पास वैलिड स्टेटस है तभी आप सभी कनाडा में रह सकते हैं, वरना सीधे आप सभी अपने घर जाओ। अगर बेवजह यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, अगर अन्य कैनेडियन नागरिक को परेशान किया तो सीधे धरने से उठाकर जेल में बंद कर देंगे। देखा जाए तो अब बहुत से स्टूडेंट भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि संबंध में भारत सरकार कनाडा से बात करे, क्योंकि उनका करियर और पैसा दोनों दांव पर लगा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सिर्फ 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए कुछ छात्रों ने तो 22 लाख तक की फीस दी है, जो कि अब वो सभी पछता रहे हैं, क्योंकि कनाडा की सरकार उनकी कोर्स को वर्क परमिट के लिए योग्य ही नहीं मान रही है। इसीलिए अगर जो भी बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसे धोखाधड़ी को याद रखकर ही बाहर जाए। वैसे दोस्तों आप सभी ही बताना कि अगर आप सभी के पास में 22 लाख रुपए होते तो आप सभी उस पैसे का क्या करते, कमेंट कर आप सभी हमें जरूर से बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।